पावड़ी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। और मेरे प्रभु ने पादुका अवतार लेकर भैया को दी। भैया ने अपने मस्तक पर रखकर चल पड़े और जो ही चले तो महाराज कुछ दिनों में अयोध्या वापस आए। उस सिंहासन पर उन पादुकाओं को रखकर उनसे पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। नंदग्राम में जाकर भरत भैया ने गड्ढा किया, उसमें कुशा की आसन बचाई और उसमें रहने लगे। जिस तरीके से मेरे भैया राम रहते हैं उसी तरह मैं जीवन व्यापन करूंगा। उससे भी गया। ऐसे महाराज भरत भैया के चरित्र को गोस्वामी जी कहते हैं, क्या मैं तुझ भरत जी के चरित्र गाऊं? अगर भरत का जन्म ना होता तो फिर संतों की गति कैसे? ऐसे कहकर आगे बाबा कहते हैं अयोध्या कांड की पूर्ण कथा कर कर किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। कहते हैं एक दिन महाराज भगवान श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में मैया का श्रृंगार किए तो जयंत आया और चोंच मार कर चला गया। भगवान ने जाना कि मेरा बल देखने आया है, तो जिस कुशा की आसन पर बैठे थे उसकी एक कुशा निकाली, धनुष बाण बनाया, जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमने गया, अपने पिता इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के गया, शंकर जी के गया, किसी ने नहीं रखा। फिरता रहा हमारा पूरे ब्रह्मांड में, सब में घूमता रहा। तो नारद जी मिल गए और जब संत मिले तो भगवान तो अवश्य ही मिलना है उसे। तो जयंत से पूछा, अरे भैया कहाँ भाग रहे हो? कहा भैया हमारे पीछे ब्रह्मस्त्र चला है। तो कहा तुम पीछे मुड़ के देखो, अगर उसे मारना होता तो तुम्हें कब का मार देता। जयंत समझ गए क्या करें, कहले शरण में जाओ, जिसने छोड़ा है उसी की चरण में शरण में चले जाओ। जयंत जाकर प्रभु की शरण में गिर गया। कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए, हम आपके बालक हैं। जयंत ने कहा क्यों आए थे? कहले बल देखने के लिए। कहले देख लिया बल? तब जयंत ने कहा प्रभु बल तो मैंने देख लिया कि प्रभु के सिवा, और ये भी देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ना बाप ना भैया ना कोई, आप ही सर्वस्व हैं। तो किसी महापुरुष ने, पथिक जी महाराज कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे बब से लगेंगे किनारे। जयंत कहता है प्रभु हम कैसे किनारे लगेंगे। इतना भावपूर्ण कर क्षमा याचना कर कर जयंत गया। एक दिन भगवान ने कहा कि अब हमें आगे लीला को बढ़ाना चाहिए। तो सबसे मिलकर ऋषि महात्माओं से मंडली से और चल पड़े प्रभु। आगे बीच में रस्तों में संत ऋषि संत महात्मा मिलते, सबको वंदन करते और सर्वंग जी से मुलाकात हुई प्रभु की। अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचे, जाकर प्रणाम किया। अगस्त जी ने महाराज राम जी को वो बाण दिया जिससे उन्हें रावण को मारेंगे। 31 बाण दिए। ऐसे बाण देकर शक्ति प्रदान की। अगस्त जी को प्रणाम कर कर चले प्रभु। तो देखते क्या है कि संतों का ढेर लगा है। तो किसी संत जा रहे हैं, उनसे पूछा ये कैसा ढेर लगा है? हड्डियों का। कहले संत महात्मा के राक्षसों ने कहा। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दे। और मेरे प्रभु सब ऋषियों से मिलकर दोनों हाथ उठाकर कहे कि मैं निशाचरों को विहीन कर दूंगा। इस चराचर में जिनने संत महात्मा को सताया है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर प्रभु चले और दंडक वन में आ गए। आकर बनिया सुंदर कुटिया बन गई। प्रभु रहने लगे।
सुंदर रहते आनंद पूर्वक। एक दिन भगवान ने कहा अब हमें लीला करना है, तो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। उसी बीच में शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। बड़ी भावुकता। अब शूर्पणखा आई और उसने सुंदर स्वरूप बना लिया। कहा कि मेरे जैसी नारी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं देखा मैंने, आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी सीता मैया की ओर देख कर कहने लगे हमारा तो भैया विवाह हो गया, वो एक छोटे हैं हमारे, उनसे मिलो। लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुन में उन कर दासा, हे सुंदरी सुने में उन कर दासा। पराधीन नहीं तोरे सुपासा। हे पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। हे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करहि उन्हें सब साजा। जो कछु करे उन्हें सब साजा। ओ सेवक सुख चहे मान भिकारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। और जो ही भैया शूर्पणखा नहीं मानी तो नाक कटवा कर भैया के गई खरदूषण। खरदूषण को पता चला कि हमारी बहन रोती आ रही है। अब हम थोड़े संक्षेप में चल रहे, कथा बहुत है इसलिए आप सब समझदार हैं और सब देखो। जहाँ तक हमें प्रेम से लगा कि जो आप भाव से सुनाना चाहिए खूब, तो वो हम वहाँ तक चले। जहाँ थोड़ी थोड़ी सुनी हुई है आप लोगों ने तो, और भगवान की कथा तो अपार है, कोई ना कह सकता। तो महाराज खरदूषण आए और अपनी सेना को लेकर, तो यहाँ पर राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा भैया आदि शक्ति जगदम्बा श्री जानकी को तुम गुफा पर ले जाइए। एक भाव समझिए मूलता कि मैया को गुफा में लक्ष्मण जी के साथ राम जी ने क्यों भेजा। राम जी जानते हैं कि जितने जीव हैं सब जानकी के पुत्र हैं। जयंत शरण में आया तो उसका उद्धार कर दिया। अगर कहीं ये खर और दूषण भी मां की शरण में आ गए तो फिर मैं राक्षसों को मारूंगा कैसे। इसलिए मां को लक्ष्मण जी के साथ गुफा में भेज दिया। खर दूषण आए, भयंकर युद्ध होने लगा और सब राम में जानकर एक दूसरे कर जनसंख्या लड़ने लगी। खरदूषण का प्रभु ने वध किया और जितनी प्रजाति सब राम में जानकर एक दूसरे को मार डाले। अब जब महाराज खरदूषण का वध हो गया, शूर्पणखा को पता चला, रावण के पास पहुंची। अरे मतवाले बने बैठे हो, और दो बालक आए, सब कहानी सुनाई और फिर कहा कि ब्रह्म आए हैं निशाचरों का उद्धार करने के लिए। तो रावण ने सोचा अगर ब्रह्म आए हैं अपन से तो भजन होने वाला नहीं है, क्योंकि धैर्य जो हमारी है अब हमसे भजन नहीं हो सकता। अच्छा, व्यक्ति जीवन में मान लेता है कि हमारी इस देह से भजन नहीं होना, तो फिर भगवान से हट करता है, उबैर करता है। तो रावण ने भी वही किया महाराज। तो तुरंत उसने बैर कहा कि अब रघुनाथ जी की भक्ति तो मुझसे होना नहीं है,
अगर मैं प्रभु का शत्रु बन जाऊं तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी। क्यों जान गया था वो? क्योंकि खरदूषण मोह से समबंता। भैया खरदूषण मेरे बलवान हैं और उनसे कोई जीत नहीं सकता, सहज पुरुष तो जीते नहीं सकता। इसलिए अब यहाँ खरदूषण का वधुआ प्रभु पंचवटी में रहने लगे। सुंदर रावण आया मारीच के पास, कहा भैया चलो मृग बनो। उसने खूब समझाया लेकिन नहीं मारा। अब कह लगा अगर नहीं जाओगे साथ में तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तो मारीच ने मन में सोचा इस निशाचर के हाथों से मरना अच्छा ठीक है कि उस परमात्मा के हाथ से मर जाऊं मैं तो गति मिल जाएगी मुझे। जय हो। तो चल पड़ा महाराज और चला सोने का मृग हो बन गया और मृग चलने लगा। तो माँ की दृष्टि बनी क्योंकि माँ का असली स्वरूप तो अग्नि में हो गया। अब परमात्मा लीला करना चाहते हैं तो मैया से एक दिन कहा कि मैया आप अपने स्वरूप को अग्नि में पधराइए और अब मैं लीला करने वाला हूं। तो मैया ने अपने स्वरूप को अग्नि में पधराया और नकली सीता है वो तो। अब एक दिन मृग आया, मृग को देखकर मोहित हो गए मैया। अगर असली की सीता होती तो उस मृग को देखकर कभी मोहित नहीं होती। नकली की सीता थी इसलिए उस मृग को देखकर मोहित हो गई और कोई कारण नहीं है महाराज। मोहित हो गई कि प्रभु हमें ये चाहिए। प्रभु ने